70 साल पहले गांधी के आंदोलन में बुजुर्ग और महिलाएं शामिल होती थी। गांधी खुद बुजुर्ग थे, उम्र दराज थे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना मैं आपत्तिजनक मानता हूं कि महिलाएं इसमें शामिल ना हो, कि अब राजनीति करने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और मोदी शाह और उनके समर्थकों को है। उन्हें एक संविधान संशोधन ही कर लेना चाहिए था कि भाई अब आज के बाद राजनीति सिर्फ हम करेंगे, अब कोई पार्टी राजनीति नहीं करे। किसान संगठनों के नेता, उनके खिलाफ एनआईए ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यह आश्चर्यजनक बात है कि वो जो एजेंसी देश की सुरक्षा संबंधी घटनाओं की पड़ताल के लिए बनाई गई है, वो एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक आंदोलन में शामिल लोगों की पड़ताल कर रही है। नमस्कार, मैं उदय। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये सिंघू बॉर्डर है जहां लगातार अब किसान और सरकार के बीच जो वार्ता हो रही है, सारे वार्ता लगभग 9 बार हो चुकी है, 9 बार भी बेनतीजा निकल चुका है। फिलहाल इस समय हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इस समय हमारे साथ राकेश पाठक, डॉक्टर राकेश पाठक सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे किसान आंदोलन को? देखिए देव, ये जो किसान आंदोलन है, मुझे ऐसा लगता है कि देश की आज़ादी के बाद ऐसा अनूठा कोई आंदोलन, कोई जन आंदोलन इससे पहले कभी नहीं चला। गांधी जी अगर आज ऊपर से देख रहे होंगे, अगर हम यूं कहें, तो वे बहुत खुश हो रहे होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से जिस तरह से ये सत्याग्रह चल रहा है, अहिंसक आंदोलन, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास बल्कि दुनिया के इतिहास में ये ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। अब तक अपवाद स्वरूप एकाध कोई घटना जो हरियाणा में हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्री के स्टेज पर तोड़फोड़ की, उसके सिवा कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसको ये कहा जाए कि इस आंदोलन में बेजा तत्व शामिल हो गए हैं, कोई अराजक तत्व शामिल है, ये नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सरकार, सत्ता और उसके समर्थक लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए संगठित तौर पर, सांगठनिक तौर पर ऐसे अभियान चलाते रहे हैं कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। केंद्र सरकार के मंत्री तक ये कहते रहे हैं कि इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ है। मुझे लगता है इस सब के बावजूद जो परसेप्शन है देश के आम लोगों की नज़र में, आम जनता की नज़र में, वो इस आंदोलन को बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आंदोलन बदनाम नहीं हुआ है। आंदोलन में एक भी ऐसा तत्व सरकार खोजकर नहीं ला सकी, सरकार नहीं बता सकी कि ये व्यक्ति अराजक है, देश विरोधी है, जबकि लगातार देशद्रोही, खालिस्तानी वगैरह आरोप लगते रहे। अब ये आंदोलन उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां सरकार को सचमुच सोचना होगा, सिर्फ ये औपचारिक वार्ताओं से काम चलने वाला नहीं है। एक बात बताइए, आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का लगातार जो किसान आवाज उठाना है, इतना बड़ा आंदोलन, आपने बहुत सारे लेख लिखे हैं, कई अखबारों में आप एडिटर चीफ भी रह चुके हैं, तो क्या देख रहे हैं कि सच में पहली बार इस तरह का आंदोलन आज़ादी के बाद होने जा रहा है? देखिए, आज़ादी के बाद बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था और आपातकाल हटा, उसके बाद उस सारी प्रक्रिया में आपातकाल लगा, उससे पहले जो समग्र क्रांति आंदोलन जिसे कहा गया, और उसके बाद भी अगर हम देखें तो यूपीए के दौर में भी, मनमोहन सिंह की सरकार के समय में भी अन्ना का आंदोलन था, बाबा रामदेव का भी आंदोलन था। इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अपने चरित्र में, अपनी खूबियों में दूसरे तमाम आंदोलनों से बिल्कुल अलग है। अगर देखा जाए तो आंदोलन हमने यहाँ सिंघू बॉर्डर पर देख रहे हैं, कई मील तक, कई किलोमीटर तक एक शहर बसा हुआ है। जिंदगी की जरूरतों से संबंधित एक भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आंदोलनकारियों ने, जो संगठन करता है, उन लोगों ने आंदोलनकारियों की सुविधा के लिए और आने जाने वाले लोगों के लिए, मीडिया तक के लिए, वो हर सुविधा मुहैया कराई है कि जो इस आंदोलन को एक व्यवस्थित रूप देती है। चाहे वो बूट पॉलिश से लेकर खान पान का मामला हो, लंगर लगे हुए हैं, महिलाओं और बच्चों की जो भागीदारी इस आंदोलन में दिखाई दे रही है। और मुझे आश्चर्य, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि महिलाएं और बुजुर्ग इस आंदोलन से दूर हो जाएं, वे अपने घर चली जाएं। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने गांधी के आंदोलन को जाना है कि नहीं। आज से अगर 70 साल पहले गांधी के आंदोलन में बुजुर्ग और महिलाएं शामिल होती थी, गांधी खुद बुजुर्ग थे, उम्र दराज थे, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना मैं आपत्तिजनक मानता हूं कि महिलाएं इसमें शामिल ना हो। एक बात बताइए सर, अभी तक खालिस्तानी, आतंकवादी और तमाम जैसे चीजों का, शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता या कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है
कांग्रेसी के द्वारा भड़काया गया आंदोलन है, कांग्रेस ने इसको तैयार किया गया, इस तरह तरीके से लोग इसको संज्ञा दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं देव आपको बताऊं कि पिछले 6 सालों में अगर हम कहें तो भारत की राजनीति में राजनीति का विमर्श का तरीका बदल गया है। मैं बहुत बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि अब राजनीति करने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और मोदी शाह और उनके समर्थकों को है। उन्हें एक संविधान संशोधन ही कर लेना चाहिए था कि भाई अब आज के बाद राजनीति सिर्फ हम करेंगे, अब कोई पार्टी राजनीति नहीं करेगी। और लगभग हर जन आंदोलन में वे यही आरोप लगाते हैं। अब आपका जो प्रश्न है देव कि इसके पीछे कांग्रेस है या कांग्रेस का सपोर्ट है, तो मेरा ऐसा मानना है जो राजनीतिक दल हैं वे राजनीति करने के लिए ही हैं। ये नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी और बाकी सब राजनीतिक दल जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं वे राजनीति नहीं करेंगे। जनता के मुद्दों के साथ राजनीतिक दलों की संबद्धता, उसे सपोर्ट करना, चाहे वो यहाँ धरना स्थल पर शामिल होकर करें या दिल्ली में जंतर मंतर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारे संविधान ने, हमारे लोकतंत्र ने, हमारे कानून ने किसी को भी किसी आंदोलन का समर्थन करने, उसे सपोर्ट करने या मैं समझता हूं उसे आगे बढ़ाने से रोकने का तो कोई कानून नहीं है। तो ये आरोप तो बहुत बेजा है, भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक लगाते हैं हर आंदोलन पर। एक सवाल और है सर, जिस तरीके से 9वीं बैठक में किसान और मंत्री के बीच जो बैठकें चल रही थी, कहा जा रहा है उसमें किसान नेताओं की तरफ से कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है बीच में बैठक को छोड़कर चले गए, क्या बात है, क्या वजह है सर? क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्य प्रदेश से आते हैं, तो ऐसे में जो किसानों के बीच बैठे हुए नेता या भाजपा के जो मंत्री अचानक चले जाना बिना कुछ कहे, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत कोई रहस्य की बात नहीं होगी कि नरेंद्र सिंह तोमर या तमाम केंद्रीय मंत्री पिछले 9 चरणों की वार्ता में किसानों के साथ जो भी बातचीत कर रहे हैं उसमें किसी फैसले पर पहुंचने का अधिकार मुझे नहीं लगता उनमें से किसी को है। दरअसल में हमारा जो तंत्र है, हमारे जो देश की सरकार है, वो लगभग एक तंत्रात्मक व्यवस्था में बदल गई है। एक व्यक्ति निर्णायक है, वही निर्णय लेता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही सारे फैसले करते हैं। नोटबंदी का फैसला हो तो कैबिनेट को मालूम नहीं होता कि नोटबंदी होने वाली है। कोई भी फैसला नरेंद्र मोदी जी स्वयं करते हैं और हो सकता है उनके साथ कुछ नौकरशाह हों जो उनके पीएमओ में बहुत खासम खास हैं। तो मुझे नहीं लगता नरेंद्र सिंह तोमर मीटिंग से उठकर अगर अंदर के किसी स्ट्रांग रूम में से जाकर बात कर लेते हो तब भी वे कुछ नहीं कर सकते। फैसला प्रधानमंत्री के स्तर पर ही होगा, क्योंकि सामूहिक फैसले करने की, सामूहिक नेतृत्व की प्रवृत्ति इस सरकार में मुझे नहीं दिखाई देती एक साधारण पत्रकार के रूप में। मैं एक सवाल और भी करना चाहूंगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस किसान और मोदी शाह के बीच जो वार्ता को लेकर दिखाई दे रही है, स्पेशल कमेटी बिठाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप को किस तरह से सर आप देखिए? अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, आंदोलन को लेकर जो याचिकाएं लगी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, जब आंदोलन के पक्षधारी लोग ये कहने लगे कि बहुत सारे किसान इसके साथ में हैं, इस कानून के पक्ष में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो याचिकाएं लगी हैं, जो 41-42 संगठन है, वे तो कानून के विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक भी संगठन कानून के पक्ष वाला हमारे सामने तो नहीं आया। अब जो कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसका हश्र हम देख चुके। कमेटी में शामिल भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह मान उस कमेटी से खुद को अलग कर चुके हैं। बाकी जो 3 लोग हैं वो स्पष्ट तौर पर, घोषित तौर पर सरकार के और इस कानून के पक्षधर हैं। वे आर्टिकल्स लिखते हैं, टेलीविजन डिबेट में बोलते हैं, अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कहते हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है। 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट से कौन पूछ सकता है कि ये नाम उसने किसने दिए थे? क्या सरकार ने लिफाफे में रखकर नाम भेजे थे? ये सवाल पूछे जाना चाहिए। ठीक है। आईएनए की जिस तरीके से सहभागिता देखी जा रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि आतंकी हैं, ये हैं, वो हैं, उसको सर कैसे आप अपने नजरिए से देख रहे हैं सर? देखिए, आईएनए का सवाल आपने पूछा। आईएनए हम सब जानते हैं कि हमारी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो देश विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों और ऐसे बहुत बड़े अपराधों की पड़ताल के लिए है। ये किसान आंदोलन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें फिल्म अभिनेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बहुत सारे ऐसे लोग, किसान संगठनों के नेता, उनके खिलाफ एनआईए ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यह आश्चर्यजनक बात है कि वो जो एजेंसी देश की सुरक्षा संबंधी घटनाओं की पड़ताल के लिए बनाई गई है, वो एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक आंदोलन में शामिल लोगों की पड़ताल कर रही है। वो क्या जानने जा रही है? इस आंदोलन के पीछे क्या फंडिंग है? तो मैं भारत सरकार को इससे कोई ये कौन बताएगा कि हिंदुस्तान में कोई भी विदेशी फंडिंग सरकार की बिना जानकारी के बिना आ ही नहीं सकती। FCRA कानून है। तो
ऐसी कोई भी गतिविधि इस आंदोलन में सरकार अब तक साबित नहीं कर पाई, भले ही उसके मंत्री कुछ भी आरोप लगाते हो। और मैं तो बहुत खुले मन से कहना चाहता हूं, अगर एक भी व्यक्ति इस आंदोलन में देश विरोधी अगर शामिल है, चाहे वो खालिस्तानी हो, पाकिस्तान से संबंधित हो, चीन से संबंधित हो, तो उसे पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की, NIA की। तो ये मुकदमे सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसान आंदोलनों पर दर्ज करने की बजाय सचमुच अगर ऐसे लोग इसमें शामिल हैं तो उन्हें पकड़िए और तिहाड़ जेल में बंद कर दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार अब ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश हरियाणा और पंजाब के लोग ही अभी तक इस आंदोलन में शिरकत कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और तमाम ऐसे राज्यों के लोग भी सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर जैसे बॉर्डरों पर भी शामिल हैं और किसानों के साथ बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई जा रही है, जमकर आवाज उठाई जा रही है। आने वाले वक्त में सरकार पे ये प्रेशर बनने जा रहा है कि जो सरकार और किसान मिलकर वार्ता कर रही है, जो कि अब तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। अब यह जानना बेहद जरूरी होगा कि आने वाले वक्त में, आने वाली अगली बैठक में किसान किस तरीके से मोदी सरकार को